नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लेखपाल परीक्षा से संबंधित जो ग्रामीण परिवेश का पोर्शन है उसके क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नितिन सर करवा चुके हैं पहले, उसी का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जाम्बो खेती, ये जो जाम्बो ग्रामीण खेती करने का तरीका है कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, या ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों, जाम्बो ग्रामीण खेती का जो तरीका है ये ख़ास तौर पे नागालैंड में किया जाता है। जाम्बो का मतलब है पानी का प्रबंध, पानी का प्रबंध के लिए जो है, और ख़ास तौर पर नागालैंड में की जाती है। यह पूर्ण स्वदेशी टेक्निक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए है 26 मई 2015, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2015, ऑप्शन सी है अभी चालू नहीं हुआ है, या ऑप्शन डी 1 मई 2015। तो दोस्तों, एक किसान चैनल जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उनके कार्यकाल के 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष जो हो गया था उसके बाद इन्होंने ये चैनल लॉन्च किया था, और इनका कार्यकाल हुआ था 26 मई 2014। तो 1 वर्ष के बाद किया था, तो सही आंसर है ऑप्शन ए 26 मई 2015। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में किया गया था, क्योंकि हरियाणा में बेटियों को पढ़ाने लिखाने का बहुत संकुचित मानसिकता की वहाँ लोग हैं जो बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, इसलिए वहाँ इस नारे का शुभारंभ किया गया था। उसी के साथ लड़कियों को पढ़ाने के प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना चलाई गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी है 5 वर्ष से कम, ऑप्शन सी है 10 वर्ष से कम, या ऑप्शन डी 12 वर्ष से कम। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये खास तौर पर जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की बालिकाओं, जन्म से लेकर 10 वर्ष से कम की बालिकाओं के लिए है। इसमें आधा पैसा, कुछ पैसा सरकार देती है, भारत सरकार देती है, और कुछ पैसा जो है बेटी के माता पिता देते हैं। तो यह योजना सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये भारत के नागरिकों के लिए है, और इसका जो प्रीमियम कटता है 1 रुपया है पर मंथ, जो साल का 12 रुपया कटता है। इसमें ऑप्शन ए है 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 से 50 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 से 70 वर्ष, या ऑप्शन डी
25 से 60 वर्ष। तो दोस्तों इसमें जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है वह 18 से 70 वर्ष का है। 18 से 70 वर्ष के लिए है। उसमें 12 रुपया प्रति माह कटता है। इसमें सॉरी प्रति ईयर कटता है 12 महीने। ₹12 प्रति ईयर कटता है। 18 से 70 वर्ष इसमें है। और एक इसी के साथ एक और है जिसमें 350 रुपया कटता है। उसका 18 से 50 वर्ष की आयु है इसके लिए। चलिए ये वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये नाम एक ही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसका नाम इसका नाम है जीवन ज्योति योजना। इसका नाम है बीमा सुरक्षा योजना। सही ऑप्शन सी 18 से 70 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है हरित क्रांति, ऑप्शन बी है गेहूं की खेती, ऑप्शन सी है सिंचाई के साधन, या ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों कृषि व्यवसाय में आधुनिकता हरित क्रांति से तो चल ही रही है, हरित क्रांति भी है, गेहूं की खेती में भी आधुनिकता आ गई है, सिंचाई के साधनों में भी आधुनिकता आ गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। सभी आंसर इसका, सभी जो है आधुनिकता का प्रतीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिकीकरण का परिणाम है यातायात के साधनों में वृद्धि, बिल्कुल सही है। संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि, वस्त्र विन्यास के क्षेत्र में वृद्धि, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह आधुनिकीकरण के लिए तो सारी चीज़ ही बढ़ गई हैं, वृद्धि हो गई है हर चीज़ में। यातायात में भी साधन बहुत बढ़ गए हैं, संदेश वाहन में भी बहुत बढ़ गया, आजकल हर चीज़ फास्ट मिल रही है। सही आंसर इसका है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिकीकरण ने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए है जातिगत दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है धार्मिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी सभी। यह सभी। दोस्तों आधुनिकीकरण ने तो मानव के हर क्षेत्र में परिवर्तन कर ही दिया है। जाति को लेकर भी अब इतना, दोस्तों इसमें इसका सही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन डी यह सभी दृष्टिकोण, क्योंकि आधुनिकीकरण जब आधुनिकीकरण हो रहा तो उसमें जाति आज जाति के लिए इतना भेदभाव नहीं है। धार्मिक भी दृष्टिकोण भी परिवर्तन हुआ है। इसमें भी आजकल बहुत से लोग अपना जिनके पास साधन हैं वो चला रहे हैं। जो पहले होते थे प्रवचन, महात्मा लोगों को बुलाया जाता था गाँव में, अब है लगा दिया है, सेट लगा दिया है रेडियो का या डीजे का, तो उसमें चल रहा है। तो सभी दृष्टिकोण में आधुनिकीकरण का परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत हुआ है। ऑप्शन बी सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव हुआ है। ऑप्शन सी एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है, या ऑप्शन डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जो शिक्षा का विस्तृत हुआ स्तर जो है विस्तृत हुआ है, ये ग्रामीण में ऐसा नहीं है। ग्रामीण में स्तर शिक्षा का स्तर विस्तृत नहीं है।
ठीक है, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। शहर में है, ग्रामीण में नहीं है। एक सामाजिक कार्य वर्ग दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। ऐसा भी नहीं है कि सामाजिक कार्य में दूसरे के सामाजिक कार्य में बदलाव हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर स्थानांतरण। गाँव में तो हर चीज़ वहीं पे होती है, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होता है। जो गाँव में पहले से है स्थापित तो वहीं होती है। एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। ये बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक समूह या वर्ग जो है बदलाव नहीं चाहता है। ये सही है बिल्कुल। सामाजिक समूह जो वर्ग होता है निरंतर बदलाव नहीं चाहता है। ये कुछ समय के बाद बदलाव चाहता है, निरंतर बदलाव नहीं चाहता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी धनराशि की नगद सहायता प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1400, ऑप्शन सी है 2000 या ऑप्शन डी 3500। तो दोस्तों जो जननी सुरक्षा योजना बनी है, इसका मतलब है जो अस्पताल में बच्चे पैदा होते हैं, प्रसव होता है जो अस्पताल में कराएंगे, उसके लिए सहायता धनराशि प्राप्त दी जाती है सरकार की तरफ से। तो जो सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती है ये 1400 रुपये है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1400 रुपये। अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं तो 1400 रुपये मिलेंगे, या अगर आप घर पे कराते हैं, घर पे कराने तो सरकार ने कहा है कि अस्पताल में ही कराइए, वहाँ हर चीज़ व्यवस्था उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध हैं, घर पे दिक्कत आ सकती है। फिर भी अगर घर पे होता है तो 500 रुपये के हिसाब से दिया जाता है घर पे। और जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन सा कार्यक्रम विलय कर दिया था? काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 2005 से पहले गांव में काम तो था ही, लेकिन काम के बदले अनाज मिलता था। काम के बदले अनाज मिलता है, इसका 45%, सॉरी, इसका 75% अनाज मिलता था और 25% नगद देते थे। ये 2005 से पहले था। उसके बाद जो विलय कर दिया गया है और संपूर्ण ग्रामीण योजना, सारे गांव में ये योजना थी, काम के बदले अनाज योजना है, दोनों योजनाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम के द्वारा की जा सकती है? वायु प्रदूषण के, ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा की रोकथाम जल प्रदूषण के द्वारा आसानी से की जा सकती है, क्योंकि जल से ही जो नदी में अगर प्रदूषण हो गया, नदी के पानी में प्रदूषण हो गया, वही पानी जानवर पीते हैं, वही पानी सिंचाई के लिए लेता है, तो सारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर जल प्रदूषण की रोकथाम की गई तो सारी चीज़ रुक सकती हैं। ग्रामीण के लिए, पर्यावरण के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण कैसे होता है? ऑप्शन घरेलू चूल्हे तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से, ऑप्शन बी है परिवहन मोटर गाड़ियों के उत्पन्न धुएं से, ऑप्शन सी है उद्योग धंधे एवं भट्ठे की चिमनियों से निकले धुएं एवं गैसीय पदार्थों से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण चूल्हे से भी होता है, घरेलू चूल्हे से भी होता है, धूम्रपान से भी होता है, परिवहन के मोटर से द्वारा उत्पन्न भी होता है, उद्योग धंधों एवं भट्ठे की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी उपयुक्त सभी से वायु प्रदूषण होता है ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है
जिलाधिकारी, ऑप्शन बी है कोषाधिकारी, ऑप्शन सी है जिला राजस्व अधिकारी, या ऑप्शन डी जिला अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व। तो दोस्तों जनपद में राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी, हर हर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। चुनाव के समय भी वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो हर जो विभाग होते हैं उसका जो मेन होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, वो जिलाधिकारी ही है। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। भारत में कुल वन क्षेत्र है, ऑप्शन ए है 7,69,538 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 7,68,538 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 7,66,538 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कुल वन क्षेत्र जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इसका जो सही आंसर है 7,13,789 वर्ग 789 वर्ग मीटर है भारत का कुल वन क्षेत्र। और जो ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही दिया है, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो ग्रामीण परिवेश से आपके लेखपाल परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रेस घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।